गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल थी पूर्णिमा और पूर्णिमा के चांद को देखने के लिए पहुंच गई थी मैं छत पर। बज रहे थे रात के 11 पर फिर भी पूरे अच्छे तरीके से दर्शन नहीं हो पा रहे थे बिकॉज आसमान में थे इतने सारे क्लाउड्स जो जब देखो तब चंद्रमा को घेर ले रहे थे और एक फुल व्यू पिक्चर मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। खैर कोई बात नहीं, जितने भी दर्शन हो गए उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर सुबह फिर 5 बजे उठ करके गई बाहर देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं फिर से आसमान में उतने ही बादल घिरे हुए थे और चंद्रमा फिर से अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से दिखाई नहीं दे रहे थे। बट हाँ, बिट्स एंड पीसेस में अगर आप देखें ध्यान से सेंटर में आसमान के तो आपको दिख जाएंगे। तो ये था सुबह 5 बजे का वीडियो जो आज मैंने लिया था। आज सैटरडे है तो आज होता है हमारा क्लीनिंग डे। तो आज मैंने अपना गैस स्टोव और हॉब क्लीन किया। आज मैंने क्या क्या यूज़ किया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ स्पेशल ब्रशेज़ हैं जो मैं अपने पास रखती हूँ स्पेसिफ़िकली गैस स्टोव या गैस हॉब को क्लीन करने के लिए। इसके ब्रिसल्स अलग होते हैं और अगर आप ध्यान दें तो इसका जो हैंडल है वो भी बेंट होता है। तो ब्रिसल्स के जो क्वालिटी हैं और जो मटेरियल है वो भी अलग अलग इसमें यूज़ हुआ पड़ा है। आप इन तीनों ब्रशेस को अच्छे से देखिए और तीनों को मैं अकॉर्डिंगली यूज़ करती हूँ डिपेंडिंग कि किस पर मुझे किस एरिया पे कितना ज़ोर अप्लाई करना है। अगर हल्का है या थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो अकॉर्डिंगली मैं चेंज और शिफ्ट करते रहती हूँ। बट ये ब्रशेस ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा हैंडी हैं while cleaning the gas stove or your gas hob। नेक्स्ट अब मैं क्या लिक्विड यूज़ करती हूँ वो भी आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है प्रिल का टैमरिंड। और टैमरिंड यानी कि इमली, तो इमली से अच्छा शाइन तो कुछ लेकर के आ ही नहीं सकता। बर्तनों के साथ तो प्रिल टैमरिंड वेरिएंट एक्सीलेंट है। आज मुझे देखना था कि आज गैस स्टोव के ऊपर ये अपना क्या कमाल दिखाता है। तो ये मैंने ख़रीदा था 209 रुपये का, 750 ml मिल जाता है और काफ़ी लंबा चलता है। एंड इसकी क्या खुशबू आती है और क्लीनिंग भी ज़बरदस्त करता है। वैसे आप कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड जो भी आपके घर में आप यूज़ करते हैं आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर एक स्क्रब। जो स्टील वाला स्क्रब आता है वो आपको नहीं लेना है, अदरवाइज स्क्रैच मार्क्स आ जाएंगे आपके गैस स्टोव के ऊपर। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे कुछ मोटे नैपकिन्स, मोटे यानी कि थिक नैपकिन्स आपको लेने हैं। जो सिंपल वाले आते हैं वो आप जब पोंछेंगे गैस स्टोव को तो अच्छे तरीके से वो पोंछने में आपको आसानी नहीं होगी, इसलिए जिनकी क्वालिटी अच्छी हो वैसे ही टिश्यूज़ या नैपकिन्स आप लें, हल्के थिकनेस में थोड़े से ज़्यादा हों। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक स्प्रे बॉटल है तो भी आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। ये मैंने आइकिया से लिया था, मुझे आई गेस 99 रुपीज़ का एक बॉटल पड़ा था और इसमें मैंने पानी भर कर रख लिया था ताकि जब भी मुझे स्प्रे करने का मन करे और स्प्रे करने की ज़रूरत हो तब मैं उसको यूज़ कर सकूं। नेक्स्ट है ये फ़ोम का पैड जो मैंने रखा हुआ है ताकि जब सारी क्लीनिंग हो जाए, स्क्रबिंग हो जाए, तब हम इसका यूज़ करें। एंड एक सूखा कपड़ा भी रख लिया था हैंडी ताकि अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इंस्टेंटली यूज़ कर सकूं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लग जाएंगी एक गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए और इमीडिएटली आप अपनी क्लीनिंग जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आइए दिखाती हूँ कि मेरे गैस स्टोव की क्या हालत हो गई है और मैंने उसको कैसे कैसे करके क्लीन किया। तो स्पेसिफ़िकली अगर मैं बताऊँ, जो स्टेन्स आते हैं वो चाय के गिरने से, दूध के गिरने से, जब सब्ज़ी पकती है तो स्पेसिफ़िकली जो ऑयल की जो छींटें होती हैं या जो उसके दाग होते हैं या सब्ज़ी गिर गई कभी, तो कभी ऑयल की जो ग्रीसीनेस होती है उस कारण से बहुत ज़्यादा गैस स्टोव गंदा होता है और उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बहुत लंबा समय लगाकर अगर आपने क्लीन नहीं किया है तो काले काले मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे और शायद बाद में वो निकले भी ना, और अगर आप ज़बरदस्ती करके निकालना चाहें तो वो ढेर सारे स्क्रैच मार्क्स छोड़ जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि आप अपनी क्लीनिंग जर्नी में रेगुलर रहें और अपनी रेगुलरिटी से आप कोशिश करें कि हाँ, एक डिसिप्लिन बन जाए कि आप उसको एवरी वीकेंड कर रहे हैं या जभी भी गंदा हो रहा है आप तब कर रहे हैं। और कुछ लोगों की आदत तो बहुत अच्छी होती है
कि वो हर दिन क्लीन करते हैं रात में सोने जाने से पहले वंस ऑल द कुकिंग इज़ डन। बट एज़ आई टोल्ड यू आई हैव बीन रियली लेज़ी, सो मैं हर दिन तो उतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती, लेकिन मैं डेफ़िनेटली कोशिश करती हूँ कि वीकली वंस मेरा गैस स्टोव क्लीन हो जाए। तो वीकली वंस में आते आते काफ़ी सारी चीज़ें मेरे गैस स्टोव के ऊपर गिर कर के जम चुकी हैं। आप देख सकते हैं अपने सामने। अभी अगर इनको नहीं हटाया गया या क्लीन नहीं किया गया तो आपका गैस स्टोव बहुत भयंकर गंदा लगने वाला है या गंदा रहने वाला है, जो कि अच्छा नहीं है। तो ऑल ऑफ यू हु आर इनटू लाइक डेली क्लीनिंग ऑफ योर गैस स्टोव, इट इज़ रियली रियली रिमार्केबल। तो मुझे शायद ये चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए डेफिनेटली, जो कि मैं नहीं, अभी तक मैंने नहीं किया है। खैर मैंने अच्छे से डिश वॉशिंग लिक्विड और ब्रशेस का यूज़ करके स्क्रब करके पानी से अच्छे से फोमिंग करके हर एक नुक एंड कॉर्नर, हर एक हिस्से में अच्छे से स्क्रबिंग कर दी। और ब्रशेस इतने हैंडी और इतने अच्छे थे कि मेरी सारी स्क्रबिंग आसानी से चुटकियों में हो गई। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी ब्लैक मार्क्स थे, जितने भी चाय के दाग थे, तेल की ग्रीसीनेस थी, सारी कुछ अच्छे से निकल गई थी। तो यहाँ पे मैंने स्क्रब में डिश वॉशिंग लिक्विड को डिप कर लिया, थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लिया और अच्छे से स्क्रब करती चली गई। और फिर अब इसको क्लीन कर रही थी और करीबन 2 राउंड्स चलाए होंगे मैंने इसके, और उसमें ही मेरा काम आसानी से हो गया था। हर एक हिस्से में अच्छे से स्क्रबिंग करना ज़रूरी है ताकि तेल का कोई निशान ना रहे। फिर मैंने फोम वाले पैड से अच्छे से पोंछ दिया और सारा जो डिश वॉशिंग लिक्विड फैला पड़ा था उसको नेक्स्ट टाइम क्लीन कर लिया। ये भी मुझे करीबन 2 से 3 बार करना पड़ा क्योंकि मेरा 4 बर्नर का स्टोव है, तो उसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है, तो उस कारण से आप एक बार में नहीं निकाल सकते, आपको 2 से 3 बार पोंछना पड़ ही जाता है। तो ये मैंने कर लिया था। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि यू मस्ट हैव अ टिश्यू और अ नैपकिन, तो अगर आपके पास टिश्यू और नैपकिन अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ी थिकनेस वाला लिया करें, और अगर है तो डेफिनेटली उसको यूज़ करें, तो वो जल्दी फटेगा नहीं या गैस स्टोव या पर चिपकेगा नहीं। अदरवाइज़ जो मोटा वाला जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं मैंने उसको पूरे गैस स्टोव पे अच्छे से रगड़ डाला, बट उसकी थिकनेस इतनी होती है कि वो टूट टूट कर बिखरने नहीं लगता। मीनवाइल मैंने एक बर्तन में गैस स्टोव के और जो दूसरे कंपोनेंट्स थे, बर्नर और जो उसके मेटल के और सारे हिस्से थे, उन सबको मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड में डाल करके एक बर्तन में डालकर अच्छे से स्क्रब स्क्रब कर लिया। और इन सारे प्रोसीजर्स के लिए मैंने गर्म पानी, अच्छा खासा गर्म पानी यूज़ किया, बिकॉज़ गर्म पानी में डुबो कर रखने से दाग आसानी से निकल जाते हैं एंड ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है कि आपको घिसते रहना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो रही थी और मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया था, ब्रशेस की भी यूज़ कर ली थी और अच्छे से सारी चीज़ों को रगड़ करके क्लीन कर लिया था। तो इस तरीके से गैस स्टोव एकदम जगमगा सा गया था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मतलब इतना शाइन कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आज का आज नया का नया लाया है। बट इस गैस स्टोव को यूज़ करते हुए हमें कम से कम 2.5 मंथ्स हो गए। हमारा गैस स्टोव 4 बर्नर गैस स्टोव है फ्रॉम फेबर। आप देख सकते हैं वो ब्रांड वहाँ पे लिखी हुई है। और इस तरीके से गैस स्टोव बहुत ही शानदार तरीके से क्लीन हो गया। और क्लीन किचन, क्लीन गैस स्टोव देख करके एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही खुशी मिलती है, जिसका एहसास मुझे तो अभी हो ही रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि वीकेंड पे आप भी कुछ ना कुछ क्लीन अपने घर का, किचन का, अपने घर के बाकी हिस्सों का ज़रूर करते होंगे। घर से जितनी गंदगी हटाई जाए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, गैस के बर्नर्स एंड एवरीथिंग, वो मैं सेट कर ले रही हूँ यहाँ पे जल्दी से जल्दी। तो आज का दिन था शनिवार और आज है 30 सितंबर। सितंबर हमें टाटा बाय बाय करके आज जा रहा है और स्वागत करने के लिए हम रेडी हैं अक्टूबर का। तो ये साल लग रहा है जैसे कि बहुत जल्दी बीतता चला जा रहा है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। एवरी डे, हर एक दिन को अच्छे से जिएं, बस इतना ही कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, 3 महीने और बाकी रह गए अब इस साल को ख़त्म होने में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे परिवार के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
और यहाँ पे मैंने गैस को अच्छे से सेट कर लिया और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे जगमगा रहा है हमारा गैस स्टोव। आज क्योंकि सैटरडे था तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया, थोड़ा रिलैक्स्ड वे में ही आज के दिन की शुरुआत की। तो आप देख सकते हैं गैस स्टोव फुल्ली क्लीन हो चुका है और जगमग जगमग लाइट मार रहा है। लाइट पूरी आँखों में इसकी पड़ रही है और बहुत सुंदर तरीके से साफ़ हो गया है। तो आज जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो भी काफ़ी लाइट था, फ्रूट्स थे एंड मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स था। और उसके बाद फिर आज हमारा मूवी डे भी रहता है, तो करीना कपूर की जो न्यू मूवी आई है जाने जा, हम वो लगा करके बैठ गए नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा समय निकल गया और मूवी भी अच्छी थी, बोरिंग नहीं है, अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो हमने एंजॉय किया उसको भी। तो इस तरीके से हमने अपने सैटरडे का आधा दिन निकाल दिया रेस्ट और रिलैक्स एंड क्लीनिंग का काम करते हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको एंटरटेन कर रहे होंगे और कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐड कर रहे होंगे। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Take care. Happy weekend, all of you. Thank you. Bye bye.